नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म की, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन दर्शन माना जाता है। एक ऐसा विचार जो हजारों वर्षों से समय की कसौटी पर खरा उतरा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे इतिहास को उसी सच्चाई के साथ हमारे सामने रखा गया जैसा वो वास्तव में था? क्या सनातन पर लगे आरोप तथ्य हैं या इतिहास की किताबों में की गई भूलों और आधे अधूरे सच का नतीजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विचारधाराओं की लड़ाई में सनातन को गलत ठहराने की कोशिश की गई? और अगर हां, तो उन गलतियों की जिम्मेदारी किसकी है? इतिहासकारों की, सत्ता की या सियासत की? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण चल रहा है। नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सनातन को मानने वाले निशाने पर हैं। बांग्लादेश का उदाहरण सबके सामने है। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने पर अपने लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 साल का हिसाब भी खोलना शुरू कर दिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम के किनारे से सनातन धर्म की एकता पर जोर दिया और कहा कि यदि हिंदू समाज जाति और संप्रदाय के नाम पर बटा रहेगा तो उसका हाल बांग्लादेश जैसा हो सकता है। सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाला समय सनातन का है और पीएम मोदी ने भारतीय परंपराओं को विश्व में पहचान दिलाई है। आमतौर पर कम बोलने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने भी कहा कि हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बनकर असहाय रूप से देखते रहे। इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि आज भारत के हर युवा के भीतर स्वतंत्रता का जुनून होना चाहिए। हमें इस देश को उस मुकाम पर वापस लाना होगा जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं पर आधारित एक महान भारत का निर्माण कर सकें। अजीत डोभाल ने कहा कि हमने किसी के मंदिर या उसके धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा, हम कहीं लूटपाट करने नहीं गए। जब बाकी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई थी तब हमने किसी देश या किसी विदेशी पर हमला नहीं किया। आज के स्वतंत्र भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने महान बलिदान दिया है। तो अब सवाल यह है कि अगर यह ऐतिहासिक सच्चाई है तो फिर हमारे इतिहास की किताबों में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्या सनातन के साथ हुई ऐतिहासिक गलतियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और क्या आने वाली पीढ़ियों को अधूरा या तोड़ा मरोड़ा हुआ इतिहास पढ़ाया गया? आज हम विस्तार से आपको बताएंगे अपनी इस खास पेशकश इतिहास का प्रतिशोध में। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आलेख लिखा। उसमें पीएम मोदी ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है और यह केवल पूजा पद्धति तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। सनातन धर्म हमें सत्य, करुणा और मानवता का मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की संस्कृति और परंपराओं ने पूरे विश्व को शांति और सद्भाव का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सनातन परंपराएं समय के साथ और भी मजबूत हुई हैं। ये परंपराएं हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को जानें और उन्हें आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया था कि सनातन धर्म का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है बल्कि मानव समाज के विकास और एकता के लिए मार्गदर्शन करता है। यानी उनका यह संदेश देशवासियों में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और समझ पैदा करने का प्रयास है। पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में कहा कि सोमनाथ की कहानी विध्वंस की नहीं बल्कि भारत की साहस और सभ्यता का प्रतीक है और उन्होंने याद दिलाया कि 1026 में महमूद गजनवी के हमले और बाद के कई आक्रमणों के बावजूद मंदिर आज भी अजेय और गर्व से खड़ा है। पीएम मोदी ने इसे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की अटल शक्ति का प्रतीक बताया और ये बातें प्रधानमंत्री ने सिर्फ उस ब्लॉग में ही नहीं लिखी। अलग अलग मंचों से भी प्रधानमंत्री ने सनातन को लेकर अपनी सोच के बारे में बताया है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने सनातन को लेकर क्या कहा था। सत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव
इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ? इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई, आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान सनातन धर्म की एकता पर जोर दिया और कहा कि यदि हिंदू समाज जाति और संप्रदाय के नाम पर बटा तो उसका हाल बांग्लादेश जैसा हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं पर उनकी चुप्पी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश हो रही है और आने वाला समय सनातन का है। सुनिए योगी ने क्या कहा। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें
हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है। और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है। हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और कहां खादी उद्योग का होगा। और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हां, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं इतिहास का प्रतिशोध, और इतिहास के प्रतिशोध पर और भी कुछ फैक्ट्स हैं। और अजीत डोभाल ने क्या कहा, जिसके बाद आज इस विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में शशांक शेखर कात्यायन जी भी जुड़ेंगे सनातन के पक्षकार के तौर पर, और उनसे भी हम जरा समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। इतिहास का प्रतिशोध हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि क्योंकि सनातन को लेकर आज कई बातें कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हजारों साल पहले से ही ये सब कुछ चला आ रहा है, हिंदुओं पर, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला किया जाता रहा, और ये आज भी दूसरे रूप में वर्तमान है, और उन लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। हमारे साथ खास तौर पर चर्चा में जुड़े हुए हैं शशांक शेखर कात्यायन जी, जो सनातन के पक्षकार हैं, और वो जरा समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। बहुत स्वागत है सर आपका। जरा हमें बताइए कि क्या आप मानते हैं कि इतिहास में गलतियां हुई हैं, और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारना जरूरी है, जो बातें आज कही जा रही हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंकर महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। सनातन का मतलब है कि जो न कभी बना न कभी नष्ट होगा, और यह प्रकृति चेतना और सत्य के साथ मानव के सह अस्तित्व की जीवन पद्धति है जी। जहां तक इतिहास के गलतियों की बात है, तो हम पाते हैं कि सोमनाथ का मंदिर जब महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में आक्रमण किया था, तो मंदिर और मंदिर के सुरक्षा करने वाले ब्राह्मणों का भयंकर कत्लेआम हुआ था। और उस समय भी जो शासन थे, उन्होंने उसकी सुरक्षा का व्यापक प्रबंध नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। गलतियां हुई,
हमारे गृह मंत्री, लौह पुरुष, प्रातः स्मरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सदैव धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। याद किया जाएगा उन्हें कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला काम किया कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और वो इस तरह का जीर्णोद्धार कि जिसमें किसी किस्म की शासकीय सहायता नहीं थी। सनातन समाज ने 1-1 रुपया चंदा लगाया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, और जो वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है वह था। हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने दोबारा इस पर यह कार्यक्रम किया है जी। सनातन में और भी गलतियां हुई हैं। विश्वनाथ मंदिर काशी औरंगजेब के द्वारा तोड़वाया गया। आप याद करेंगे, अहिल्याबाई होलकर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जहां आज आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो बनारस के सांसद भी हैं, उन्होंने वहां एक जो कॉरिडोर बनवाया है, क्या दिव्य हो गया है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का आखंड धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने सनातन के गौरव को वापस लाने का। सर आपके पास आते हैं जरा। आज एक और बयान आया, एक और बात आई, और वो बात अजीत डोभाल जी के द्वारा आई। अजीत डोभाल आमतौर पर बहुत कम बोलते हैं और अपने विषय पर ही वो रहते हैं, सुरक्षा को ही लेकर बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने इतिहास को लेकर भी बोला। दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का स्वतंत्र भारत हमेशा इतना मुक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, उन्होंने अपमान सहा, बेबसी के दौर देखे, कई लोग फांसी पर चढ़े, हमारे गांव जलाए गए, सभ्यता को नष्ट किया गया, मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बने रहे। अजीत डोभाल ने कहा कि यह इतिहास हमें चुनौती देता है कि हर युवा के भीतर आग होनी चाहिए। बदला शब्द आदर्श नहीं है, लेकिन बदला एक शक्तिशाली ताकत है और हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा और भारत को उसके अधिकारों, विचारों और विश्वासों के आधार पर फिर से महान बनाना होगा। सुनिए अजीत डोभाल ने क्या कहा। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स के से और डिसीजन तक के कुछ वॉक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं हैं। आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा,
सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक ये जो बयान आया, ये बातें जो युवाओं को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कही, इससे आज हम इस चर्चा को लेकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब जब हिंदुओं की बात होती है, सनातन की बात होती है, तो आरएसएस भी उसमें आता है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से सनातन धर्म के उत्थान और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है और वो अपने वक्तव्यों में हमेशा ये बात कहते रहे हैं। हम जानते हैं, सभी संतों ने उल्लेख किया है, देश की आवश्यकता है, भेदभाव मुक्त भारत चाहिए। हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। तो करना क्या है? तो आचरण से शुरू करना है। तो अपनी दोस्ती जोड़ना है। हम जहां रहते, जितना संचार करते, उसमें जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है, उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सब के साथ होना चाहिए। तो अगर फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ शशांक शेखर कात्यायन जी हैं, सनातन के पक्षकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सर, एक चीज, इस सारी बातों को जब हम सुनते हैं, और आज ये चर्चा इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि पहले आक्रमण सोमनाथ में जब गजनवी का किया गया था 1026 का, तो उसका 1000 साल पूरा हो रहा है और सोमनाथ स्वाभिमान के तौर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत भी कर रहे हैं। तो ये चर्चा और फिर अजीत डोभाल का ये बयान, जो आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करते, और वो भी आज इस युवाओं के समक्ष पूरे इतिहास की बात उन्होंने की थी। अब ये जरा आप हमें समझाइए बहुत संक्षेप में कि सनातन के गौरवशाली परंपरा की जो बात की जा रही है, वो उसके सांस्कृतिक जो पक्ष है उसको समझाने के लिए, इतिहास को बताने के लिए, या फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर इसकी चर्चा हो रही है? सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने म्यूट कर लिया है, उसको अनम्यूट कर लीजिए कात्यायन साहब। आज अजीत डोभाल ने कहा कि हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय होकर देखते रहे, हमने किसी मंदिर नहीं तोड़े, किसी के मंदिर नहीं तोड़े, किसी के धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम कहीं लूटपाट करने नहीं गए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिरोध
शब्द आदर्श नहीं है, लेकिन एक शक्तिशाली शक्ति है। उन्होंने ये बात कही। हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझने में विफल रहे, क्या हम उस सबक को याद रखेंगे? ये बात अजीत डोभाल ने कही और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कात्यायन साहब, आने वाली पीढ़ी सब भूली तो बड़ी त्रासदी होगी। भारत उतना स्वतंत्र नहीं था जितना आज दिखाई देता है। तो ये बात और ये बड़ी बात जो उन्होंने कही अजीत डोभाल ने, इसीलिए हम इसको लेकर आज चर्चा भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर अजीत डोभाल को जब ये बात कहनी पड़ रही है तो जरूर गंभीरता के साथ इसको देखना होगा। कात्यायन साहब, हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी आप बात पूरी कीजिए। क्या ये पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, एक बार फिर से जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ, आप बताएं सर। हाँ, तो जहाँ तक परंपराओं की बात है, तो मैंने बताया कि हमारे सनातन में ईश्वर को एक माना गया और पूजा पद्धति, यज्ञ, अतिथि पूजन, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, सबका हमने सम्मान किया। कभी किसी पर सनातनी ने आक्रमण नहीं किया, जबकि गुप्त काल सनातन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और इसका एक विषय यह है कि वेद में कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नाम से पुकारते हैं और वह सत्य सनातन है। और सबसे प्राचीन जीवन दर्शन भी सनातन का ही है जी। इससे पहले की कोई सभ्यता नहीं दिखती। दूसरी बात यह है कि उपनिषद काल भी अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ईश्वर बाहर नहीं हमारे भीतर है, यह हमारे सनातन की सोच है। रामायण और महाभारत काल में धर्म को व्यवहार में उतारने का काल था। श्री राम मर्यादा, कर्तव्य और त्याग के प्रतिमूर्ति थे। ठीक है। सदियों से हम उनकी उपासना करते आ रहे हैं। बच्चा बच्चा जहाँ भी सनातनी है, हिंदू है, वह राम को जानता है। भाई साहब, द्वापर युग आया, उसमें श्री कृष्ण जी आए, हमारे भगवान, उनका अवतार। उनका जो था कर्म योग, नीति और रणनीति, इस तरह की व्यवस्था द्वापर में भी आई थी। सनातन पर संकट था, लेकिन सनातन किसी पर आक्रमण नहीं किया। और श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को आज अभी हम विराम दे रहे हैं। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि इसको समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो ये चर्चाएं चल रही हैं इतिहास को लेकर, इतिहास के प्रतिशोध को लेकर, उसके बारे में विस्तार से समझाने के लिए शशांक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्य मकसद हमारा था कि इतिहास को समझना, इतिहास को समझाना, जो बातें हो रही हैं उन बातों में क्या अर्थ छिपा है उसे समझने और समझाने की। आज इतिहास का प्रतिशोध में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।